नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल देव में, जहां हम आपको देते हैं कानूनी जानकारी इजी लैंग्वेज में। आज का हमारा टॉपिक है इनकम पर कैसे टैक्स बचाया जा सकता है और उसके क्या तरीके हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम समझते हैं डिटेल में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है। टैक्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने इनकम को इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, लेकिन कानून के अंदर रहकर। आइए अब हम डिटेल में जानते हैं कुछ इफेक्टिव तरीके जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 80C, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पॉपुलर सेक्शन है, जिसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS और फिक्स्ड डिपॉजिट्स FD, जो 5 साल के लिए लॉक्ड इन होते हैं। इन इन्वेस्टमेंट से न सिर्फ आपका टैक्स बचेगा, बल्कि आपको एक अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है। सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, सेक्शन 80D। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80D के तहत आप अपने और अपने फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं। आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए मैक्सिमम 25,000 तक, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप अपने पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं तो आप टोटल 75,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ये अमाउंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, तो आप अगर बाद में भी ये वीडियो देखते हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए लीगल देव को जरूर फॉलो कर ले। थर्ड इज होम लोन इंटरेस्ट, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 80EE। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। सेक्शन 24 के अंडर आप 2 लाख तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप अपने घर में रह रहे हैं। अगर आपने अपना पहला घर लिया है और लोन अमाउंट 35 लाख से कम है तो आप एडिशनल 50,000 तक का डिडक्शन सेक्शन 80EE के अंडर ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने होम लोन पर सिग्निफिकेंट टैक्स बचा सकते हैं। फोर्थ इज एजुकेशन लोन, सेक्शन 80E। एजुकेशन लोन पर लिए गए इंटरेस्ट पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80E के तहत आप जितना इंटरेस्ट भर रहे हैं उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं, और ये बेनिफिट आपको लोन के रीपेमेंट के पहले 8 साल तक मिलता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं। फिफ्थ इज डोनेशंस, सेक्शन 80G। अगर आपने किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, NGO या रिलीफ फंड में डोनेशन दिया है तो आप सेक्शन 80G के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन आपको डोनेशन अमाउंट के 50% या 100% तक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। पर ध्यान रखें कि कैश डोनेशन पर मैक्सिमम लिमिट 2,000 तक ही है, बाकी डोनेशंस आपको चेक या डिजिटल मोड से करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ इफेक्टिव तरीके जिनके थ्रू आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। हमने आपको बताया सेक्शन 80C के पॉपुलर ऑप्शंस के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स, होम लोन और एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट डिडक्शंस, डोनेशंस के बेनिफिट्स और नेशनल पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में। आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपने टैक्स प्लानिंग को और भी बेटर कर पाएंगे। हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके किसी भी सवाल के लिए कमेंट्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका जवाब दें। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।